नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ देशवासियों में गुस्सा है तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में है। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए, जिसके बाद वहां हलचल मची हुई है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर दिए। इसके अलावा 1972 के शिमला समझौता को रद्द करने की धमकी भी दी है। यह फैसले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लिए गए। इसके अध्यक्ष था पीएम शहबाज शरीफ ने की। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि जंग की तरह माना जाएगा। वहीं इस मीटिंग में सेना प्रमुख असीम मुनीर की स्थिति कुछ ठीक देखने को नहीं मिली। शहबाज शरीफ की बैठक में मुनीर दूसरे नंबर की कुर्सी पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर की कुर्सी पर बिठाए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और शिमला समझौता रद्द करने की धमकी क्यों दे रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों बौखलाया हुआ है पाकिस्तान? देखिए, शिमला समझौता को तो आप बैक बर्नर पर डाल दीजिए। पाकिस्तान से इस वक्त जो है बड़ी डरावनी खबर आ रही है और खबर यह है कि वहां प्रधानमंत्री शरीफ और जनरल मुनीर में, ये जिहादी जनरल में जंग शुरू हो गई है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बताया कि उसे तीसरे नंबर पर बिठाया गया, क्यों बिठाया गया? वो इसलिए बिठाया गया क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये सोच रही है कि तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो गए। इस तरह का ऑपरेशन आईएसआई करती है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी करवाती है। हम पूरी दुनिया में घूम घूम के कटोरे से लेकर के भीख मांग रहे हैं कि कहीं से कोई पैसा आ जाए। चाइना ने अपने हाथ खींच लिए हैं। चाइना फुल फ्लेजेड हमारे समर्थन में नहीं है। सीपैक खत्म हो गया और ऐसे में आप इस तरह का पंगा अगर आप ले लेते हो तो इसका मतलब है कि आर्मी जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर डिस्टरबेंस करना चाह रही है, क्योंकि इट्स अ वॉर गेम। कोई मूर्ख लोग नहीं बैठते देश चलाते। उनको मालूम है कि ये पंगा होगा, सिविलियंस मारे जाएंगे, तो मोदी तो छोड़ेगा नहीं। और जब मोदी छोड़ेगा नहीं तो मोदी बड़े बड़े कड़े कड़े फैसले लेगा। तो यही मौका होगा कि ये जिहादी, ये जो मुनीर है, ये जिहादी है, इसकी मानसिकता दूषित है। जिस तरह का भाषण वो दे रहा था, इस तरह के गलीच लोगों की भाषा, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला सारी चीजें को बता रहा है कि उसकी कितनी घटिया जहनीत है, वो क्यों किया? इसलिए वो इसलिए कि उसको सारी चीजें मालूम थी कि रिएक्शन होगा, ये सब कुछ होगा। और अचानक से पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो शहबाज शरीफ को हटाएगा और खुद सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लेगा। तो पाकिस्तान में चांसेस 80% ये बन गए हैं कि ये जिहादी जनरल ये वहां पे कू करेगा और वहां पे आर्मी रूल, क्योंकि वो बड़ी आसानी से जनता को कन्विंस कर देगा कि देखो मोदी जो है हम पे हमला कर रहा है, ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है इसको नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन, और ये क्राइसिस सिचुएशन में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पे अपना शासन। तो ये जनरल मुशर्रफ का ये खलेरा भाई है, ये इतना बदमाश आदमी है कि जो पुलवामा जिस समय हुआ उस समय आईएसआई चीफ था। ये मेंटली इल है। बाजवा साहब कई बार कहे कि इसको मत बनाओ, इसको आईएसआई चीफ मत बनाओ, क्योंकि ये पागल है, सत्ता की हनक है, जिहादी है ना। वो कोई प्रोफेशनल आर्मी जनरल की तरह भाषण दे रहा था 4 दिन पहले जो उसने भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई मदरसा में पढ़ा हुआ कोई बेवकूफ आदमी हो। तो पाकिस्तान की आर्मी में 2 सेक्शन हैं। एक, वैसे हिंदुस्तान के किसी भी अधिकारी, किसी भी आर्मी के ऑफिसर से आप धर्म के ऊपर कुछ भी बात करवा लीजिए, खबरदार कोई कुछ नहीं करेगा। वी हैव ए प्रोफेशनल आर्मी।
वहां क्या है कि जिहादी आर्मी पाकिस्तान, जो आदमी ये बकवास कर रहा है कि कलमा पढ़ के जो है ये मुल्क को बनाया गया, तो वो क्या कह रहा है मालूम? वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की सेना नहीं है, हम अल्लाह की सेना है, हम जिहादी हैं, अल्लाह के लिए, सरिया के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। और ये जो पूरी कहानी है, उस कहानी में एक और बल मिलता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान की एजेंसियां बता रही हैं कि ये सारा चीज तो किया गया था प्लान कि पहलगाम में अटैक करेंगे, लेकिन यहां नहीं। जो पूरी रेकी, पूरा प्लान जो बन रहा था, वो बन रहा था ये जो गार्डन है, ये जहां पे हमला हुआ है, उस पहाड़ी के ठीक नीचे, वहां अमरनाथ यात्रा जाने का वहां पे बेस कैंप था। पूरी तैयारी उसके लिए की गई थी, लेकिन उधर बवाल मच गया। उधर बलूचिस्तान में आर्मी वालों को गाजर मूली की तरह काटा। पाकिस्तान की सेना की साख खत्म हो रही, उसका वर्चस्व खत्म हो रहा। तो उसने सोचा कि भाई फिर क्या किया जाए। बजट घटा दिया गया, भाई पैसे नहीं है। पाकिस्तान के बजट का 50 से 60% जो है वो वहां की आर्मी खा जाती है, सेना खा जाती है, और पैसे हैं नहीं। तो बजट में सबसे ज्यादा कटौती किसी का हुआ, तो वो पाकिस्तान की आर्मी का बजट काट दिया गया। तो आर्मी का बजट काट दिया है तो आप मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पैसे नहीं है, डीजल के लिए पैसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है इधर उधर करने के लिए, कमाने के लिए। सब कुछ चोर उचक्के घूसखोर किस्म के लोग हैं। हिंदुस्तान में आर्मी जनरल का बेटा आर्मी में आता है। आर्मी में लोग पूछते हैं कि वह 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर है। आप टीवी सीरियल देखते होंगे, आप देखते होंगे जो शहीद होते हैं अधिकारी, कारगिल में कितने सारे लोग, उनके फादर भी आर्मी में। तो वह ट्रेडिशन चलता है। हिंदुस्तान में आर्मी ज्वाइन करना एक फक्र की बात है, और वहां सारे चोर उचक्के वहां पे जाते हैं, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को अमेरिका में सेटल करते हैं, लंदन में, दुबई में। वो सब ये चोरी का धंधा करने वाले लोग हैं। तो पैसे घट रहे, खत्म हो रहे, खाने पे रोक, ड्रेस पे रोक, मिलिट्री एक्सरसाइज पे रोक, तो फिर कैसे चलेगा काम? तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट करो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से ये बार बार, मुशर्रफ वाज द लास्ट पर्सन। बाजवा ने भी कोशिश की, वो अमेरिका गया, पेंटागन गया कि हम इमरान खान को हटा करके मैं बन जाता हूं, लेकिन वो आज की तारीख में डिप्लोमेटिकली वो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा एज ए नेशन, अगर बार बार आप मिलिट्री कू करते हैं तो। लेकिन ऐसे में रास्ता तो बनाना पड़ेगा, रास्ता तो बनाना पड़ेगा। कैसे? ये चेला है मुशर्रफ का, मुशर्रफ ने कैसे किया था? प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मालूम नहीं चला, इसने कारगिल का कांड कर दिया, युद्ध हो गया, तो सिचुएशन क्रिएट हो गया, उसने तख्ता पलट कर दिया। तो ये तख्ता पलट करने की शुरुआत है पाकिस्तान। वो तो कहते नहीं, पाकिस्तान इज इन डीप शिट, वही है सिस्टम। शहबाज शरीफ को पता चल गया क्या तीसरे नंबर पे बैठे? यस, और इसीलिए कि भाई आपने इस सारा ऑपरेशन करवा दिया, आपने सरकार को बताया तक नहीं। जैसे कारगिल कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कहा इंटरव्यू में कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि इस तरह का प्लान किसी ने बनाया, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और इसलिए हमको जो है जबरदस्ती उठा करके जो है हटा दिया, और मुशर्रफ जो है सब कुछ कब्जा कर लिया। तो ये गेम वहां पर चल रहा है। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। वहां आर्मी रूल हुआ नहीं, ठोक बजा करके उसको कहे ना। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे।
तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है मिट्टी में मिलाने का। कल्पना से परे। तो कल्पना से परे वो टुकड़े टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। ये जो बहुत सारा जो काम अनफिनिश्ड एजेंडा 71 का था बांग्लादेश को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, मोदी जो है 2029 के पहले ये सारा कार्यक्रम जो है पूरा करेंगे। मास्टर स्ट्रेटजिशियन है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो कहानी है वो पाकिस्तान में, इसलिए आप देखिए जनता बोल रही है वहाँ पे। आप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को देखिए, जनता गाली दे रही है, आर्मी को भी, सिविलियन गवर्नमेंट को भी। तो ये माहौल है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एक अपनी ही अलग मुसीबत, अपने ही क्रिएटेड दलदल में पाकिस्तान बहुत जल्द फंसने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सख्त कदम उठाने पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और इसके जरिए गीदड़ भभकी देने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान के इस चाल का भारत पर कोई असर नहीं होना है, क्योंकि पीएम मोदी साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।